हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो दोनों ही जेंडर्स हैं, मेन एंड वुमेन, वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं अपने लुक्स को लेके। जैसे बेली फैट हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहते हैं। सो लड़कों में 4-5 चीज़ें हैं जिसको लेके वो कॉन्शियस रहते हैं, और लड़कियों में तो ऐसे कम से कम 50 या 100 होंगे। सो लड़कियों के ऊपर भी वीडियो आएगा बाद में। सो ये वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बॉल्डनेस के बारे में। बॉल्डनेस स्पेशली मेन में बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे, एंड बहुत जल्दी आ रहा है। 20-25 साल के जो लड़के हैं उनके भी बाल चले जा रहे हैं। सो पहली बात ये है कि ऐसी चीज़ों से डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो अफेक्ट होता है। जैसे बॉल्डनेस की बात करूँ तो आपका कॉन्शियस आप हमेशा रहते हो, स्पेशली अपोजिट जेंडर के सामने जाने में, बात करने में आपको थोड़ी सी शर्म आती है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कोई आपके बॉल्डनेस के बारे में बात करे तो आपकी टोन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, आप थोड़ी बॉडी को श्रिंक कर लोगे। बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है वो कि आप कॉन्शियस हो रहे हो। कोई मजाक उड़ाए आपके बालों का, बॉल्डनेस का, तो आप कोशिश करते हो हंस के टालने की, बट आपकी हंसी में वो झिझक दिख जाती है। पता चल जाता है कि आप एम्बैरेस्ड फील करते हो और ये आपकी दुखती रग है। ठीक है। सो कोई आपको कितना भी कहे, लोग आके आपको कहेंगे कि आप इन्फ्लुएंस मत हो इन चीज़ों से, एंड ये सब कुछ नहीं होता, मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, अफेक्ट नहीं होना है, कॉन्शियस नहीं होना है। बट कोई कितना भी कहे, अफेक्ट होता है, हर इंसान होता है, स्पेशली टीनेज में एंड 20s में, क्योंकि इस टाइम में हमें अपने लुक से बहुत ज़्यादा मतलब लुक्स का बहुत ज़्यादा हमें रहता है कि हम बहुत गुड लुकिंग दिखें। एंड वैसे तो ये सोसाइटल कंडीशनिंग है, बट इस कंडीशनिंग को चेंज करना इतना आसान नहीं है। सो पहले बात करते हैं बॉल्डनेस के कॉजेज़ की। कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं इसके, हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, लाइक एलोपेशिया हो गया, जेनेटिक भी होता है। तो रीजंस बहुत सारे हैं, बट जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में रहे हो, कोई ट्रॉमा आपने झेला है अपनी लाइफ में, फिजिकल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा, तो ये उसकी वजह से होता है मेनली। एंड अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट जो मैंने सच में जिसमें रिजल्ट देखा है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में सच में इसका इलाज है, लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं कि होम रेमेडीज से हो जाएगा, या वो जो टीवी में दिखाते हैं ना, ऑयल्स लगाओ, ये ऑयल लगा लो, वो लगा लो, उससे नहीं होता है। एक्चुअली ये इंटरनल है, और ये बहुत लंबे समय से जो आप स्ट्रेस में रहते हो उसकी वजह से है, तो इसको ट्रीट करने में टाइम लगता है। सो होम्योपैथी के बारे में पहली बात तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लोगों को लगता है कि ये तो काम ही नहीं करती, बस मीठी मीठी गोली होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न देखो ये है कि अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, ज़्यादातर आपको अच्छे मिलेंगे ही नहीं। तो एक अच्छा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो होता है वो आपका पूरा केस हिस्ट्री लेता है। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फूड हैबिट्स क्या है, थर्मल्स के बारे में पूछेंगे, आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, बड़े होने के बाद कोई ट्रॉमा रहा है, आज की डेट में क्या चीज़ आपको अफेक्ट करती है, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स, फोबियाज़, सब कुछ वो नोट डाउन करते हैं। एंड हर महीने वो सिम्टम्स लेते हैं, हर महीने वो दोबारा से आपसे ये सब क्वेश्चनिंग करते हैं। सो यानी ये जो होम्योपैथी है ये पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है, आपकी साइकोलॉजी के को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। एंड कस्टमाइज्ड मेडिसिन होती है इसकी, मतलब आपको और मुझे मान लो सेम बीमारी है, तो मेरी दवाई मेरे अकॉर्डिंग बनेगी, तो मेरी दवाई का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, आपकी दवाई का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो कस्टमाइज्ड होती है। एंड इसमें क्या है, मैंने देखा है, रिजल्ट सच में देखे हैं कि 1 हफ्ते में ही छोटे छोटे बेबी हेयर आने लग जाते हैं लोगों को। बट इसमें इशू क्या है कि दवाई बहुत मतलब मेहनत से निभा के खानी पड़ती है, खाना भी होता है, लगाना भी होता है। सो आप कोशिश करना, कोई अच्छा अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर मिलते हैं तो आप उनसे कंसल्ट करना। हो जाता है 20s में, एंड टीनेज में या 30s में भी, 40 तक। मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि 40 तक तो हो जाता है। एंड वैसे डॉक्टर खैर हमें दोबारा मिले नहीं, अब तो खैर वो दुनिया में ही नहीं है। सो ये तो इलाज है इसका। अब बात करते हैं कि जिनके बाल हैं वो भी मतलब प्रोन हैं, वो भी वल्नरेबल हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत है। सो अगर आपको बाकी लोग जो हैं जिनको बॉल्डनेस नहीं है, उनको बालों का ख्याल रखना होगा स्पेशल, क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे लाइक इम्यूनिटी होती है बॉडी की। आपने देखा होगा कोविड टाइम्स में, जिन लोगों ने अपनी बॉडी पे जो वर्क करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खाना खाते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे, उनको अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो सर्वाइव कर गए, ज़्यादातर लोग सर्वाइव कर गए। तो ऐसा ही बालों का है, हर एक चीज़ का ऐसा ही है, इमोशंस का भी ऐसा ही है कि आपको रेजिलियंस डेवलप करना होता है। तो अगर आप अच्छे से केयर करते हो बालों की, तो भले ही आप कितने भी स्ट्रेस में हो, पर उसका जो असर होगा ना वो इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना सीवियर हेयर लॉस नहीं होगा।
तो अगर केयर की बात करूँ, पहली बात तो मैंने जो देखा है लोगों को, स्पेशली लड़कों को, कि ऑयल फिक्स नहीं है। अगर आज सामने ये वाला ऑयल रखा है तो ये लगा लिया, कल को कुछ बादाम का रखा है वो लगा लिया, तो कोई भी तेल लगाते जा रहे हैं। जबकि आपका जो हेयर ऑयल है वो एक होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, एंड हफ्ते में एक बार आप लगाओ। थोड़ा सा उसको हल्का सा गर्म करके, ल्यूकवार्म करके, क्योंकि उससे वो पतला हो जाता है तो वो ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करता है, अंदर तक जाता है। तो एक तो अच्छा सा ऑयल लेना है आपको, जो टीवी में दिखाते हैं वो मत लो। टीवी में जितने भी हेयर ऑयल दिखाते हैं एक्सेप्ट ये पैराशूट, सबके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, बैक साइड लिखा होता है, उसमें मिनरल ऑयल है, वो रियल ऑयल है ही नहीं। तो आपको एक प्योर ऑयल लेना है। दूसरी चीज़ आती है शैम्पू की। शैम्पू का भी यही हाल है, जितने भी टीवी में एडवर्टाइज होते हैं, इवन जो हर्बल शैम्पू हैं वो भी हर्बल नहीं है, उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आपको अपने बालों के हिसाब से, जैसे आपके बाल ऑयली हैं या ड्राई हैं, उसके हिसाब से आपको एक अच्छा शैम्पू लेना चाहिए। एक तो वो भी आते हैं, लाइक माइल्ड शैम्पूज़ भी आते हैं, एंड कुछ हर्बल शैम्पूज़ भी होते हैं जो सच में हर्बल होते हैं। थोड़े महंगे पड़ेंगे, बट स्टिल मतलब बालों से तो बहुत सस्ते हैं, क्योंकि एक बार बाल चले गए तो दोबारा आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स होते हैं, सबके आते भी नहीं हैं। एंड ट्रांसप्लांट को तो खैर आप इग्नोर ही करो। ट्रांसप्लांट क्या है, वो लास्ट रिजॉर्ट है। 40 ईयर्स तक बाल उग जाते हैं, जैसा कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। सो वो तो लास्ट रिजॉर्ट है और वो अच्छा भी नहीं लगता, नेचुरल हेयर जैसी बात भी नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है, और जो मेन चीज़ है, देखो मेन बात पता क्या है यहाँ पे, जिसके बाल नहीं हैं वो तो लाइक कॉन्शियस रहता है, बट सच ये भी है कि जिनके बाल हैं, जिनकी हाइट भी अच्छी है, फिजिक भी अच्छी है, वो लोग भी कॉन्शियस रहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द वे यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू फील इनसाइड। आप अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हो, आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आप को लेके कितने कंफर्टेबल हो, एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है, राइट। अगर आप में वो झिझक दिखती है, आप में वो लाइक कॉन्शियसनेस दिखती है, तो वो सामने वाले तक भी जाती है। बट अगर आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली ही लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, राइट। वैसे तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बेसिस पे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनकी भी कंडीशनिंग हो रखी है, चाहे मोटे लोगों का मजाक उड़ाना हो, बॉडी शेम करना हो, चाहे बॉल्डनेस का मजाक उड़ाना हो, वो तो है। बट एक्सेप्शंस डेफिनेटली हैं। लाइक वैसे तो देखा जाए मैरिज मार्केट में ऐसे लड़कों को पार्टनर चुनने में काफ़ी मुश्किल आती है, ये बात सच्ची है, ठीक है। बट ऐसे लोग फिर भी होते हैं जो ये चीज़ों को इग्नोर करके आपकी बाकी क्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे, एंड आपको चूज़ करेंगे, ऐसे लोग भी हैं। बट क्योंकि जब बाल आ सकते हैं तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए, राइट। एंड देखो, ये ना एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप अपने आप को लेके कितने कंफर्टेबल हो वो मैटर करता है। बट ये एक प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होता। स्टार्टिंग में जैसे आपके अंदर ऐसा कुछ फ्लॉ है तो आप बहुत कॉन्शियस रहोगे, परेशान रहोगे, फिर आप उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करोगे। इलाज हो जाता है फिर तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाता है। बट अगर इलाज नहीं होता है तो उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि मैंने ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, अब मैं क्या करूँ। सो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है एक्सेप्टेंस की। मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो गए और इतना ज़्यादा, मतलब अपने इतना कुछ ट्राई किया, इतना समय हो गया, फिर एंड में आप बोलते हो कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। और इस कॉन्शियसनेस की वजह से मैंने कितना कुछ मिस किया है लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, तो अब तो मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये जो चेंज, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। कुछ लोग अपने आप को 2 साल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये कहना आसान है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, बट ये टाइम लगता है इस प्रोसेस में। बट क्योंकि अगर आप यंग हो, 20s में हो, 30s में हो, तो चांसेस होते हैं, तो कोशिश ज़रूर करके देखनी चाहिए। आ जाते हैं बाल, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको डाइट वगैरह का भी इसमें ख्याल रखना होगा। अगर आप घर का खाना खाते हो, फ्रूट्स खा रहे हो, नेचुरल चीज़ें खा रहे हो, तो वो बेटर है, वो काम करेगा, लाइक बालों को उगाने में भी काम करेगा। एंड इसमें धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। धूप तो आंखों के लिए भी बहुत हार्मफुल है, स्किन के लिए भी हार्मफुल है, एंड बालों के लिए भी हार्मफुल है। पहले आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले लोग कैप पहन के घूमते थे, बट आजकल कोई भी नहीं पहनता। तो अगर आप बाहर जाते हो तो कैप पहनो, और अगर लड़की हो तो दुपट्टे से या कैप से ही कवर करो, तो ठीक रहता है। सो ये चीज़ें आप फॉलो करके देखना। आ जाते हैं, 1 साल में आ जाते हैं बाल। अब कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।